अभी आपके परिवार के लिए सुरक्षा का क्या बंदोबस्त हुआ है? प्रशासन इंतजार कर रहा है कि 1-2 लाश और गिर जाए। जी, अभी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। प्रशासन को सबूत चाहिए कि गोली कहाँ चली है, क्योंकि परसों के दिन आपके मीडिया कर्मी थे जब भी गोली चली थी 8 तारीख को। जी, प्रशासन सबूत मांग रहा है कि गोली कहाँ चली है, हमने गवाह सूरज दिए। और अंजलि का जो प्रेम कहानी था आज जो है मातम में बदल गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अंजलि की आज अंजलि है जो अपने पति की न्याय के लिए लगातार भटक रही है। और ये सूरज के भाई हैं। जब सूरज का मर्डर हुआ था तो उस समय ये भी गाड़ी में सवार थे। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर जो इतना बड़ा घटना हो गया ये कैसे हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि सूरज का 1 साल पहले जो है प्रेम प्रसंग के द्वारा शादी हुआ है और जैसे ही 1 साल होता है उनकी जो है जान चली जाती है। वो भी जान कोई और नहीं लेता है, वो अंजलि के पिता। बताया जा रहा है कि अंजलि के पिता हैं, चाचा हैं और भाई है। एक जो है पिता अपने दामाद का ही जान ले लेता है, एक भाई अपने जीजा का ही जान ले लेता है। देखिए आज जो है कैसा माहौल चल रहा है। आइए तमाम जानकारी हम लोग लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत गिरी। अच्छा, ये बताइए कैसे ये घटना हो गया? आपके आंखों के सामने घटना हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग रसूलपुर से सिवान गोपालगंज की तरफ नेशनल हाईवे पर जा रहे थे। जी, आगे टोल टैक्स है। कितने लोग थे गाड़ी में? हम 4 लोग थे, 2 बड़े भाई आगे थे, छोटा भाई पीछे था जी, और गांव का लड़का सोनू था। जी, ये जो हत्या हुई है, मर्डर पूरे प्लानिंग के तहत हुआ है। एक तथ्य ये भी है कि 2022 में 3 अक्टूबर को ये लोग घर से भागे थे जी, और 2023 में 2 अक्टूबर को, यानी 1 साल जैसे पूरा हो रहा है जी, उसी दिन सूरज का मर्डर कर दिया जाता है। तो ये एक तारीख भी बताती है कि ये पूरी तरह से जी। प्लानिंग के तहत हुआ है। क्या लग रहा है आपको इसमें जब प्रेम प्रसंग के द्वारा शादी हुआ था तो क्या आपके दोनों परिवार से विवाद भी कोई हुआ था कि? जी, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। ये लोग गांव के दबंग हैं, दारू माफिया हैं, हथियारों का भी कुछ कारोबार है इनका, आज से नहीं 2 पीढ़ी से। जी, तो इन लोगों को अपना घमंड रहता है। जी, लड़का लड़की जब भागे तो उन्होंने अगले दिन ही घर पे तोड़ फोड़ शुरू कर दिया जी, और पूरे परिवार पे अपहरण का केस कर दिया। जी, हमने भी सपोर्ट नहीं किया। कोई भी प्रतिष्ठित आदमी होगा गांव में, शहर में होते तो हम सपोर्ट करते, वहाँ का माहौल अलग होता है। जी, गांव का माहौल अलग था तो हमने लड़का लड़की को समझाने की कोशिश की। पहले तो मिले नहीं, जी, जिस दिन मिले हैं शादी के बाद लड़का लड़की तो हमने उन्हें समझाया। जी, बच्चे नहीं समझे, बालिग थे, आप क्या कर सकते हैं। जी। यही बात थी। फिर हमने इनको समझाने की कोशिश की, ये नहीं समझे। तो शादी क्या अरेंज मैरिज दोबारा हुआ कि कोर्ट मैरिज हुआ? उन्होंने कोर्ट मैरिज ही कर लिया। हमने भी उनसे कुछ दिन तक बोलना बंद कर? छोड़ दिया। 5-6 महीने हमने सूरज से और अंजलि से कोई ज़्यादा वो नहीं रखा, बस हाल चाल पूछते थे, क्योंकि भाई है तो चिंता तो लगी रहती है कि सुरक्षित है या नहीं। जी, ये लोग दिल्ली में रह रहे थे। जी। तो बाद आप लोग भाइयों में छोटे हैं सूरज की बड़े हैं? जी, सबसे छोटा है और सबसे लाडला है। जी, यही कारण है कि कुछ महीने बीतने के बाद हमने उन्हें अपना लिया, जी, क्योंकि प्रेम है भाई का, जी, हम नहीं छोड़ सकते थे। जी। और अंजलि प्रेग्नेंट भी हो गई थी जब तक। जी, उसके बाद कुछ इन्होंने अफवाह उड़ाना शुरू किया कि लड़की को मार दिया गया है। जी, तो इसके बाद लड़की यहाँ पे हाजिर हुई, उसने बताया लोगों को। जी, इनके पास तो लड़का लड़की कभी नहीं आए जी, हैं और पिछले 1 वर्ष से हम लोग खुद ही गांव में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि 10 बार हम लोगों पे जानलेवा हमला हो चुका जी, है। जी, और सबका FIR हमने कराया है, CCTV फुटेज दिया है। जी, इंस्पेक्टर साहब और ये तो 2 बड़े बाबू चेंज हो चुके हैं, थाना अध्यक्ष। जी, जी, ये दूसरे हैं, इनके पहले भी थे रामचंद्र तिवारी जी, जी, लेकिन कभी एक्शन नहीं लिया गया किसी भी FIR पर। हमारे यहाँ गांव के भी कुछ FIR हैं इन लोगों पे, बलात्कार के, जी, जी, फिरौती के। तो आप इनके चरित्र को देख सकते हैं, कितने प्रतिष्ठित लोग थे। ये सब दबंग किस्म के थे और आपराधिक मानसिकता और अपराधी ही थे पिछले 3 पीढ़ियों से। कहीं ना कहीं प्रशासन पहले ही इन लोगों को छोड़ दी कि इतना बड़ा घटना घटा है। जी जी, प्रशासन ने अरेस्टिंग तो छोड़िए, जी, इनको घर बैठे बेल दे दिया। जी, जो ये 376 के 2-2 मुकदमे हैं इन लोगों पे, जी, फिरौती के केसेस हैं, 307 के केस हैं, हमारे केसेस हैं। फिर इन पे ऐसा क्या प्रशासन को मजबूरी है कि इनको छोड़ा जा रहा था 1 साल से। हमने लिखित सूचना भी दी है थाने को, जब जान से मारने की धमकी मिली कि मेरे पूरे परिवार को ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं। जी, ये सूचना दे के मम्मी पापा को हम घर पे जैसे आए, 2 घंटे बाद ही मम्मी पापा पे हमला हुआ और उसका पूरा CCTV फुटेज था। प्रशासन 2-2.5 घंटे बाद आया, जब ये लोग सब कुछ तोड़ फोड़ के तहस नहस करके, क्योंकि घर बंद था, लोहे का दरवाज़ा था, जी, तो उन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन जब ये लोग चले गए तब प्रशासन आया। प्रशासन भी सुनिश्चित कर लेता था
कि ये लोग नहीं हो, अपना काम कर चुके हो, तब आता था। अरे जब गाड़ी आप लोग लेके जा रहे थे हाईवे पे, तो आखिर वो लोग कैसे रोक दिए? उन लोगों का सुनियोजित प्लान था क्या कोई ऐसे करने के देखिए, ये तो तारीख ही बता रही है कि सुनियोजित प्लान था। जी। पूरा 1 साल जिस दिन पूरा हुआ है उसी दिन हत्या हुई है। जी ये लोग आगे 15-16 लोग, जी। कुछ लोग शशि भूषण गिरी के घर पे जो नेशनल हाईवे पे टोल टैक्स से आगे है। उसमें काफी लोगों को आप पहचानते भी होंगे अगर? जी, 10 से ज़्यादा लोग नामजद हैं। जी कुछ लोग जो उनके रिश्तेदार हैं उनको हम बाई फेस पहचानते हैं, जी। और कुछ लोग अज्ञात हैं जिनको हम क्या कहा गया आप लोगों से? हाईवे पे गाड़ी तेज चलती होगी स्पीड में? जी, किसी न किसी तरीके से हम लोगों पे अचानक हमला हुआ, जी जो हमने पूरा FIR में उसको वर्णन किया है और बयान भी थाने में देंगे। जी अचानक चारों तरफ से हमला हुआ जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई जी और खाई में चली गई। जी। अगला भाग नीचे हो गया, पिछला भाग ऊपर हो गया। भाई पीछे थे जी तो उन पे हमला करके उन्हें खींचा गया। जी भाई जो था वो 6.5 फुट का था मेरा, जी। और आप उसकी फ़ोटो देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे तो 2-3 लोगों से भी वो काबू में नहीं आता। ये 5-5 फुट के लोग थे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। फिर उस पर 6-7 लोगों ने एक साथ वार किया, जी जिससे वो लंबा है तो गिर गया। उसके पैर घुटने पर मार के उसका घुटना तोड़ा गया लोहे के पाइप से, जिससे वो गिर गया। तो उन लोगों ने दाबा। धर्मवीर गिरी उसके छाती पर बैठे हैं, और शशि भूषण गिरी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सटा के गोली मार, क्योंकि शशि भूषण गिरी पेशेवर कातिल हैं। उन्होंने सुपारी किलिंग में सज़ा भी काट चुके हैं, तो उनको पता है किसी की हत्या कैसे करनी है। उन्होंने बताया कि सटा के मार वरना मरेगा नहीं, भोजपुरी में, कि धर्मवीरवा सटा के मरी है। ये वर्ड भी मुझे याद है। उसके बाद मेरे पे गोली चलाने के लिए भी आदेश किया कि रबिया है दे एकरा के गोली मार। मेरे पे गोली चलाई गई। सूरज पे तो पहले ही लग चुका था, शौक में मैं भी था। मैं किसी तरीके से झाड़ी में कूद के मैंने अपनी जान बचाई। उन्हें लगा कि मुझे भी गोली लग गई है। बड़े भैया दूर थे, उन पे गोली चलाई जो काफ़ी दूर से निकल गई। गांव का बच्चा सोनू, ये भाग के थाने पर गया, बड़े बाबू को वहाँ पे जाके पैर पकड़ लिया। जो ये बता रहा है, हम तो देखे नहीं है। वहाँ थाना में भी पता चला कैसा हुआ। उसके बाद थाना वहाँ से चला है, जब तक ये लोग अपना काम करके। अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? एक लड़की की माँ, एक उसकी बड़ी माँ, और एक उसके दादा की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग थे। इसके हमारे पास बिल्कुल वो सारे साक्ष्य हैं कि ये सब उसमें थे। जो औरतें थी वो मरने के बाद भी उसके देह पे लाठी से मारे जा रही थी। और जो लड़की के भाई हैं धीरज, नीरज और आदर्श, वो लोहे के पाइप से कंटिन्यू उसके सर पे मारे हैं। अभी जो है इस